स्वागत है आपका एक बार फिर ब्रेक के बाद। शुरुआत करेंगे हमारे खास प्रोग्राम हल्का हलचल की। और आपको बता दें, इस खास प्रोग्राम में हम आपको सुबह सुबह आपके हलके में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हलके में क्या कुछ हलचल होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं पलवल, जहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही आपको लिए चलेंगे कालावली, जहां पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जगदीश प्रजापति हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पलवल, आपके पास आते हैं प्रवीण। सबसे पहले क्या कुछ खास होने वाला है आज पलवल में? देखिए, सबसे पहले बता देता हूँ कि हरियाणा विधानसभा का सत्र जो है वो आज से आरंभ होने जा रहा है और लगभग 28 फरवरी तक इस सत्र का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर हरियाणा के लोगों को तो खास करके उम्मीद है। पलवल जिलों के जो स्थानीय लोग हैं उनको भी काफी उम्मीद है कि शायद इस बजट में कुछ अच्छा निकल कर आएगा, जिसको लेकर पूरा एक वर्ष लोगों को इंतजार करना पड़ता है कि अब वो समय आ गया बजट बनाने की, सरकार की कार्रवाई शुरू होगी। कहीं ना कहीं आज इसके बजट को लेकर तमाम चर्चाएं भी शुरू होंगी और चर्चा को लेकर विपक्ष भी कहीं ना कहीं जो है सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। तमाम मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है, युग है कि जो आपका इस समय किसान मुद्दा है, ये सब तमाम चीजों को लेकर विपक्ष भी कहीं अपनी कसर छोड़ता नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद एक साथ बैठने का आज मौका मिला है और सत्र में ये तमाम चीजें भी देखी जाएंगी। लेकिन इसको लेकर तमाम लोगों की जो है निगाहें अब लगातार 28 फरवरी तक रहेगा, क्योंकि बजट सत्र जो है वो अब चलेगा। उसको लेकर सरकार की तैयारियां पहले से ही जो है वो पहले से चल रही थी, वो पूरी कर ली गई। मैं बात कर लेते हैं अंगूठे का क्लोन बनाकर साइबर ठगी को अंजाम देने वाले लोगों को, जो आरोपी थे, उनको 6 वर्ष की पलवल की एसीजेएम अंकिता शर्मा की अदालत की ओर से सजा सुनाई गई। मामला इस प्रकार की, ये जो आरोपी थे पिछले काफी लंबे समय से जिला रजिस्ट्री कार्यालय में जाकर जो है रजिस्ट्रियों के अंगूठे के निशान ले लिया करते थे और क्लोन बनाकर उनका इस्तेमाल कर रहे थे, जिसको लेकर प्रशासन काफी लंबे समय से परेशान था कि इस तरह से घटनाएं बढ़ रही है और कैसे बढ़ रही है, इसको लेकर किस तरह से इन जो आरोपी है उनको गिराया जाए। तो उसको लेकर जब इनके खिलाफ कार्रवाई की गई तो इनके मुकदमा दर्ज करके इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें लगभग 12 केसों की सुनवाई करते हुए जो है 6 साल की सजा सुनाई गई। इसमें एक महिला थी, उसे बरी कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि काफी लंबे से चल रहा था भाई, लगभग अब तक 31 लाख रुपए का इस तरह का घोटाला कर लिया गया था और आगे करोड़ों रुपए के घोटाले की जी किसान का आंदोलन जो लगातार चल रहा है, उसको देखते हुए बाजार पर काफी असर पड़ा है। तो क्या कुछ बाजार पर असर पड़ा है और जेब पर कितना असर पड़ रहा है लोगों के? बिल्कुल, किसान आंदोलन को लेकर महंगाई तो काफी बड़ी है, लोगों में चर्चा का विषय है कि कहीं ना कहीं सरकार को इस मामले को जल्दी सुधार लेना चाहिए। लेकिन वो अभी जो बैठक हुई थी रविवार की, उसमें भी कोई मामला जो है वो पेच फंसा रहेगा, कहीं शायद उन दोनों की बात नहीं बन पाई है। तो इसको लेकर लगातार जो है महंगाई तो बढ़ रही है, लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है, जो लोग चंडीगढ़ से पलवल या फरीदाबाद या दिल्ली आना चाहते हैं, उनको बॉर्डर बंद होने के कारण उन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। किन चीजों पर महंगाई का असर पड़ रहा है? महंगाई या सब्जियों की बात कर लेते हैं, फलों की बात कर लेते हैं, उनको लेकर तमाम हर चीज महंगी हो चुकी है, उनको लेकर काफी दिक्कत का भी सामना करना पड़ रहा है। जो सब्जियां अमूमन 20-25 रुपए किलो बिकती थी, आज वो 40 से 50 से 60 रुपए किलो के आसपास बाजारों में देखी जा रही है। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि काफी शॉर्टेज भी देखी जा रही है, मतलब बीच में हड़ताल भी देखी गई थी मंडी आड़तियों की। तो इसको लेकर आम आदमी जो है काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जी, इसी के साथ प्रवीण आपके पास आऊंगी, और क्या कुछ आज, माफ कीजिएगा जगदीश आपके पास आऊंगी, क्या कुछ कालावाली में आज होने वाला है खास? सबसे पहले हम किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो जो किसानों की ओर से कल एक बैठक होनी थी और सरकार को जो निमंत्रण था सरकार का, उसके जवाब दे देनी थी। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरे दिन किसानों की जो बैठक चलती रही, लेकिन 9:15 बजे करीब सरकार को किसानों की ओर से कहा गया कि 23 फसलों पर हमें एमएसपी चाहिए, हमें सरकार की शर्त मंजूर नहीं है। और एसकेएम की ओर से ऐलान कर दिया गया कि 21 तारीख को जो भाजपा के मुख्य नेता है उनके सभी हल्का भाई उनके निवास स्थान का घेराव उनकी ओर से किया जाएगा। और ऐलान कर दिया गया कि टिकरी बॉर्डर और कनौली बॉर्डर पर और शंभू बॉर्डर पर पहुंचने का काम करें और किसान कूच करने की तैयारी करने लगे। भाई इन सभी बॉर्डरों की बात की जाए तो सभी बॉर्डर को सील कर दिया गया है। भाई बात करें जो रोड जो प्रशासन की ओर से रोके गए हैं उसको लेकर परेशानियों की बात करें तो रोडी गांव क्षेत्र के लोगों को, बच्चों को देखने को कल मिला कि बच्चों के जैसे पेपर से बच्चों को पहले 15 किलोमीटर पंजाब जाना पड़ा, फिर उसके बाद सिरसा को जाना पड़ा। कहीं ना कहीं सिरसा जाने के लिए जो रास्ते बंद कर दिए गए उसको लेकर काफी लोग परेशान नजर आ रहे हैं। भाई अगर बात की जाए तो किसान आंदोलन के चलते बढ़ती महंगाई की तो सब्जियां जो है वह नहीं आ रही है। मेडिकल दवाइयों की बात करें तो मेडिकल दवाइयां भी नहीं आ रही है। इंटरनेट के चलते अगर बात की जाए
लोगों को काफी परेशानियों का सामना पड़ रहा है। लेकिन कोई भी बच्चों की बात करें, आम लोगों की बात करें, तो गूगल पे या अन्य जो ऐप है उनके माध्यम से जो है पैसे का लेन देन होता था। लेकिन नेट ना चलने की वजह से काफी परेशानियां जी जगदीश जी, इंटरनेट कल रात को 12 बजे तक बंद था, फिर से सुचारू हो चुका है क्या इंटरनेट? इंटरनेट सेवाएं 19 तारीख यानी कि कल 12 बजे तक बंद रही थी, उसके बाद क्या इंटरनेट सेवाएं फिर से शुरू हो चुकी है इलाकों में, जिलों में जहां जहां बंद की गई थी? जी बिल्कुल, अगर इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट की सेवाएं अभी शुरू नहीं की गई हैं, लेकिन लोग बार बार मांग करते नजर आ रहे हैं। देखा जा रहा है इंटरनेट को लेकर जो ब्रॉडबैंड और डिजिटल जिन कंपनियों के हैं उनकी डिमांड काफी बढ़ चुकी है, और जो उनके रेट से भी काफी महंगे हैं, और लोग जो है इंटरनेट ब्रॉडबैंड और डिजिटल की तरफ अपना मुख करते नजर आ रहे हैं। जी इंटरनेट सेवाएं आपने कहा कि अभी शुरू नहीं की गई है, हालांकि सरकार ने कहा था 19 तारीख के 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। अब ये आप खबर बता रहे हैं कि इंटरनेट सेवाएं अभी तक शुरू नहीं की गई है इलाकों में। बजट को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया कालावाली में सामने आ रही है जगदीश? बजट को लेकर लोगों में काफी आशा, लोगों को नई ट्रेनें मिलने की आशा। कालावाली की बात करें तो सिविल कोर्ट की जो है लोग मांग करते नजर आ रहे थे, उसकी डिमांड रहेगी, और कहीं ना कहीं जो लड़कों का कॉलेज है उसकी भी डिमांड रहेगी। लेकिन कल हमारी कालावाली के विधायक शिषपाल केरवाला से बात हुई, डमोवाली के विधायक अमित सियाल से बात हुई, तो उनका यही कहना है कि सरकार जो है वंश के नाम पर अकेला लॉलीपॉप देने का काम करेगी। 3 साल पहले देखने को मिला था कि विधायकों से जो है परामर्श मांगा जाता था, लेकिन सरकार ने जो विधायक परामर्श देते थे वह काम नहीं करने हैं। कहीं ना कहीं सरकार विधायकों के एंटी जाकर काम करती है। तो कांग्रेस के जो विधायक थे उन्होंने जो परामर्श देना बंद कर दिया। उनका यह कहना था कि अगर उनके जो क्वेश्चन लगे हैं उनकी बात की जाए तो फग्गू जो पशु मेला लगता था उसके बारे में बजट में क्या रहेगा, और कालावाली अगर कोर्ट की बात करें तो सिविल कोर्ट की बात करें तो उसके बजट में क्या रहेगा, विधायक की ओर से रखी गई है। सब क्वेश्चन जो है पुट किए गए, कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार को जो घेरने का काम है जो करता नजर आएगा। जी जगदीश बने रहिए, आपके पास लौटूंगी। प्रवीण आपके पास आएंगे। पलवल में आपने बताया कि लोगों की प्रतिक्रिया तो क्या है बजट को लेकर, लोगों की उम्मीद क्या है बजट को लेकर इस बार? देखिए, बजट को लेकर तमाम लोगों की उम्मीद होती है कि कहीं ना कहीं सरकार के टैक्स में या अन्य जो महंगाई बढ़ रही है उनमें कहीं ना कहीं राहत मिले। तो ये सब तमाम चीजें जो इसको लेकर तमाम लोगों की निगाह तो रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पिछले वर्ष भी जो बजट आया था उसमें भी तो खास लोगों को राहत नहीं मिली थी। लेकिन अगर इस बार बजट आता, क्योंकि इसके बाद आने में समय में चुनाव नजदीक है, लोकसभा चुनाव भी है, फिर विधानसभा चुनाव भी होने, तो तमाम चीजें लेकर लोगों में क्या लगा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार, हरियाणा सरकार का जो बजट आएगा विधानसभा में आज से शुरू हो रहा है और 28 फरवरी तक चलेगा, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा निकल कर आएगा जिससे आने वाले समय में आम लोगों को राहत मिलती नजर आएगी। लेकिन ये चीज अभी चर्चा का विषय है। बजट अभी चलेगा, बजट चलेगा 28 तारीख तक, उससे पहले बजट बिल्कुल बजट अभी चलेगा। बजट फिर से उम्मीद है कि टैक्स फ्री जो है बजट हो इस बार भी, पर लेकिन लोग जो हैं वो क्या उम्मीद जता रहे हैं इसको लेकर? अच्छा, इसके साथ है कि कहना है जी 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 शॉर्ट में बोलिएगा, समय की पाबंदी। जी प्रवीण जी टैक्स में कहीं रिबेट मिले, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई में छूट मिले, कहीं लोगों को नए रोजगार के संसाधन प्राप्त हो, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ये सब चीजों को लेकर सरकार विधानसभा में कहीं ऐसी चीजें जरूर लाने का प्रयास करेगी, क्योंकि चुनाव नजदीक है तो उसको बनाने का भी प्रयास किया जाएगा। कहीं ना कहीं चुनावी बजट को भी हम देखकर इस पर कर्जा चढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्द लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर तमाम जब बजट आएगा तो बजट भी इन सब चीजों को लेकर सरकार भी पूरा ध्यान रखेगी। लेकिन लोग भी काफी उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बजट एक अच्छा आएगा, लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि महंगाई बढ़ी है, लगातार हड़तालें रही हैं। हम बात कर लेते हैं कि कई बार कर्मचारियों की हड़ताल है, कभी किसकी हड़ताल है, तो लोग उससे पीड़ित रहे हैं। जी प्रवीण जी, जगदीश आपके पास लौटूंगे। एक फाइनल सवाल आपसे लेना चाहूंगी, किसानों की क्या कुछ उम्मीद है इस बार बजट को लेकर? शॉर्ट में बताइएगा। किसानों की बात की जाए तो बजट को लेकर किसान काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं। सब्सिडियां जो है जैसे कि दूसरे देशों में सब्सिडियां दी जाती है उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार उम्मीद लगा रहे हैं कि हमें काफी सब्सिडी है जो मिलेगी। और फसल को लेकर अगर बात की जाए तो कई फसलों के जो दाम की बात की जाए तो उनके बाद भी है जो अच्छे मिलने की संभावना है किसानों की ओर से लगाई जा रही है। जी जगदीश और प्रवीण, बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा पर जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।